whenever goods are sent consignment oblique goods are sent to branch. Goods sent on consignment oblique goods sent to branch are given. Then cost of such goods should be adjusted through purchases or credited to trading oblique memorandum ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें जो हाईलाइट करने वाला पॉइंट है वो है जो एडजस्टमेंट होना है वो कॉस्ट का होना है। आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि कई बार जब हम कंसाइनमेंट पर माल भेजते हैं तो इनवॉइस प्राइस पर भेजते हैं, यानी कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट जोड़कर भेजते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जो माल मेरे पास से जा रहा है भले ही मैंने उसमें प्रॉफिट जोड़ा हुआ हो, बट एक्चुअली में मुझे जो एडजस्टमेंट करना है वो केवल किस वैल्यू का करना है? कॉस्ट ऑफ सच गुड्स। क्यों? क्योंकि परचेजेस में प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है। परचेजेस में क्या चीज इंक्लूड है? केवल कॉस्ट इंक्लूड है। तो जब परचेजेस को एडजस्ट करूंगा तो कॉस्ट ही एडजस्ट होगी। तो बताइए क्या ये एडजस्टमेंट सबको क्लियर है कि अगर आपकी परचेजेस में से आपने कोई भी गुड्स ब्रांच ऑफिस को भेजा है या कंसाइनमेंट एजेंट को भेजा है तो उन्हें भी आपको क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। अब आज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हालांकि बिल्कुल आसान है लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा उसको डिटेल में समझाने वाला हूं। तो लिखिएगा एडजस्टमेंट नंबर 5। अभी आप 5 मिनट बिल्कुल रुक जाएंगे, फिर आप जो मैं डायग्राम मैं बना रहा हूं फिर उसके बाद आप उसको बनाएंगे। पहले मैं जरा समझा दूं मैं जो कहना चाह रहा हूं इस एडजस्टमेंट नंबर 5 में। हेडिंग भी मैं बाद में डालूंगा। चार सिचुएशन में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं।
बिल्कुल धीरे धीरे आराम से मेरी बात को सुनोगे आप। देखो क्या हुआ कि आपने, ये है आपका सप्लायर, स्टॉप राइटिंग। अगर आप लिख रहे हैं तो 5 मिनट के लिए आप रोक दें। ये है सप्लायर 2, ठीक है। ये है आपका गोडाउन। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। सप्लायर 1 से मैंने माल खरीदा, सप्लायर 1 से मैंने माल खरीदा और वो माल मेरे गोडाउन में आ गया 10,000 का। और ये है मेरा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग। मुझे एक बात बताओ, जब भी आप कोई माल खरीदोगे तो अकाउंटिंग करते समय कैसे पता लगेगा कि आपने गुड्स को परचेज किया है? अकाउंटिंग किस बेसिस पर की जाती है? क्या ये सप्लायर फोन करके आपको बताएगा कि मैंने माल बेचा है आपको, प्लीज प्लीज इस सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। आप किस में होती है यार? बाकी मेरे पास तो शो ही नहीं हो रहा, मेरे पास तो बिल्कुल क्लियर वॉइस शो हो रही है तो। चलिए सुनो ध्यान से मेरी बात को फिर वापस से। सप्लायर 1 से मैंने माल खरीदा, सप्लायर 1 से मैंने माल खरीदा और माल मेरे गोडाउन में आ गया। लेकिन जानते हो, जब तक इस सप्लायर की इनवॉइस यहां पर नहीं पहुंचेगी, इनवॉइस जानते हो, जब आप गुड्स खरीदते हो तो आपको एक इनवॉइस मिलती है। बिल जानते हो, जब आप कोई भी गुड्स परचेज करके यस लाते हो सर। तो सप्लायर आपको बिल देता है। जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है ना, वो तो एंट्री तभी करेगा जब उसको इनवॉइस मिल जाएगी। बताओ, आप मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, मैं बोल रहा हूं पूरे कंसंट्रेशन से, बस इस केस को समझना। हालांकि मैं आपको 4 लाइनों में रटा भी सकता हूं, बट नहीं, आप लॉजिक से सोचो कि अगर कल को भूल जाओ तो ट्रीटमेंट आप समझ सको। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो अकाउंटिंग करता है ना, वो इनवॉइसेस के बेसिस पर करता है। अब क्या हुआ, सप्लायर 1 ने माल तो भेज दिया और माल गोडाउन में आ गया, लेकिन अभी तक इनवॉइस नहीं बनी है। अगर इनवॉइस नहीं बनी तो बताओ, क्या मैंने परचेजेस की एंट्री पास करी होगी? क्या नो सर। नहीं करी होगी। लेकिन क्या माल फिजिकली मेरे गोडाउन में आ गया? क्या यस माल फिजिकली मेरे गोडाउन में आ गया? सर। हाँ यस बोलो, बोला करो, थोड़ा जोश लाओ। तो मेरे यस सर। गोडाउन में माल आ गया। अब मेरे गोडाउन में आग लग गई तो बताइए, क्या इनवॉइस के बनने या न बनने से इस माल के जलने पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर मेरे गोडाउन में आग लगी तो क्या ये माल भी जलेगा या नहीं जलेगा? बताओ। चलेगा चलेगा सर। चलेगा ना, लेकिन इसको तो मैंने परचेजेस में लिखा हुआ ही नहीं है। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अभी तक इसकी इनवॉइस जनरेट नहीं हुई है। तो मुझे इमीडिएटली मुझे इसे अपनी परचेज में ऐड करना पड़ेगा। मैं ये मानूंगा कि फॉर द पर्पस ऑफ क्लेम, भले ही इनवॉइस नहीं आई है तो अकाउंटिंग नहीं हुई होगी, बट अब तो मुझे अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो मैं इस 10,000 को अपनी परचेजेज में ऐड कर दूंगा। यानी गुड्स तो आ गया बट नो इनवॉइस। वापस से सुन लेना, मैं वापस से पूरी बात को आपको बता रहा हूं।
सप्लायर 1 ने माल मेरे गोडाउन में भेज दिया, माल मेरे गोडाउन में आ चुका है, लेकिन अभी तक उसकी एंट्री नहीं हुई। एंट्री इसलिए नहीं हुई क्योंकि इनवॉइस प्रिपेयर नहीं हुई थी। तो इनवॉइस न आने के कारण से इस 10,000 की अकाउंटिंग मैंने नहीं की, लेकिन ये गुड्स मेरे गोडाउन में आ चुका है और अब मेरे गोडाउन में आग लग गई, तो क्या ये माल भी जला होगा या नहीं जला होगा? जला होगा। लेकिन मैंने इसकी तो अकाउंटिंग ही नहीं कर रखी है, तो मैं इमीडिएटली इसकी अकाउंटिंग कर दूंगा और इसकी अकाउंटिंग करते समय इसे परचेजेस में ऐड कर दूंगा। बोलो, क्या पहले सप्लायर की बात समझ आई? मेरी बात को सर प्रूफ क्या होगा? क्या सर मतलब प्रूफ क्या होगा अपन फिर सप्लायर से? अरे तो सप्लायर तो इनवॉइस देगा ना भाई, क्या हुआ? सप्लायर ने माल खरीदा है, प्रूफ नहीं होगा अपने पास, उसके पास कि भैया मैंने माल बेचा है इनवॉइस पर। हाँ हाँ सर। आप मेरी बात समझो, अभी तक इनवॉइस नहीं बना पाया, वो कुछ किसी रीजन की वजह से उसने इनवॉइस नहीं भेजी, तो मैं एंट्रियां नहीं कर पाया, मेरा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। बट माल तो आ चुका है ना मेरे पास। ऐसा नहीं होता, माल हाँ पहले सर। पहुंच जाता है दुकानों पर, इनवॉइस आती है 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, मे बी पॉसिबल। कहां दिक्कत है इसमें? और उसी दौरान आग लग गई, तो मैं तो सिंपल सी ये बात पूछ रहा हूं, आग लगने के टाइम पर क्या ये गुड्स मेरे गोडाउन में था या नहीं था? था। लेकिन हाँ इनवॉइस न सर। होने के कारण से मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। इनवॉइस न होने के कारण से मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, तो रिकॉर्ड अब कर दूंगा। बोलो क्लियर? आ जाओ। अब दूसरी बात सुनना, ये जो सप्लायर 2 है, इसने माल की इनवॉइस तो बना दी, ये लो। बट नो डिस्पैच ऑफ गुड्स, लेकिन अभी तक माल नहीं भेजा। सुनना, इस सप्लायर 2 ने इनवॉइस तो प्रिपेयर कर दी, तो बताओ मैंने एंट्री कर दी होगी कि नहीं कर दी होगी? कर दी होगी सर। हमेशा ध्यान रखना, एंट्रियां डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर होती हैं। इस अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को जा जाकर गोडाउन में देखने की जरूरत नहीं है कि परचेज हुई कि नहीं हुई, सेल हुई कि नहीं हुई। ये इनवॉइसेस के बेसिस पर अकाउंटिंग कर देता है। अब चूंकि इनवॉइस जनरेट हो गई थी, तो इसने परचेज लिख दी होगी, लेकिन अभी तक सप्लायर ने माल तो भेजा ही नहीं, तो गोडाउन में माल पहुंचा ही नहीं। अब गोडाउन में आग लग गई, तो बताओ क्या ये माल भी जल गया क्या? सर माल ही नहीं आया तो कहाँ से? तो माल ही नहीं आया तो जल भी नहीं सकता ना। ये सर। लेकिन मैं तो एंट्री कर चुका हूं, तो मेरी परचेजेस तो ये शो कर रही है कि ये माल आ चुका है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि जब माल डिस्पैच ही नहीं हुआ, तो वो जल कैसे सकता है? तो बताओ वो मुझे माइनस हो जाएगा, को क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट कर देंगे सर परचेजेस में। परचेजेस में से माइनस कर देंगे सर, डिडक्ट कर देंगे। वेरी गुड, मेरी बात को समझो, पता है, धीरे धीरे सुनो, आराम से। मैं चाहता तो आपको केवल एक सेंटेंस लिखवा देता कि गुड्स रिसीव्ड बट इनवॉइस नॉट प्रिपेयर्ड मस्ट बी एडेड टू परचेज। फिर दूसरा सेंटेंस बनाता कि इनवॉइस रिसीव्ड बट गुड्स नॉट येट डिस्पैच्ड शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द परचेजेस। लेकिन मैं धीरे धीरे चल रहा हूं, एग्जाम्पल से, प्रैक्टिकल सिचुएशन को सोचते हुए। मैं आपको ये बोल रहा हूं, मुझे तो ये पता लगाना है आग से माल जला या नहीं जला। अगर इनवॉइस नहीं बनी तो मैंने एंट्री नहीं की होगी, बट माल जल गया, तो मेरी अब जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपनी परचेजेस को बढ़ा दूं, तो मैं परचेज में ऐड कर दूंगा। इनवॉइस बन चुकी है, तो मैं एंट्री कर चुका हूं, लेकिन अभी तक माल डिस्पैच ही नहीं हुआ, तो वो माल तो जल ही नहीं सकता। जब माल अभी सप्लायर के पास ही पड़ा है और आग मेरे गोडाउन में लग रही है, तो बताइए
क्या आपको लगता है कि ये मेरी परचेजेस से हटना चाहिए? यस सर। तो मैंने 2 सप्लायर के पॉइंट बता दिए। इस केस में तो मैं ऐड कर रहा हूं, एडेड टू परचेज, डिडक्टेड फ्रॉम। अब आप पूछ सकते हैं, अब आपको इन सप्लायर के रेस्पेक्ट में कोई बात मुझसे पूछनी है तो मैंने एडजस्टमेंट में आपको 2 बातें बता दी। एक ऐसा सप्लायर जिससे गुड्स तो आ गया लेकिन इनवॉइस नहीं मिली। अगर इनवॉइस नहीं आई तो अकाउंटिंग नहीं हुई होगी, जबकि आग लगने के दिन वो माल भी मेरे गोडाउन में था, तो मुझे अपनी परचेजेस को बढ़ाना पड़ेगा। मैंने एंट्री नहीं की तो अब करनी पड़ेगी। दूसरी सिचुएशन, मेरे पास इनवॉइस आ गई, इनवॉइस आ गई तो मैंने अपनी परचेजेस को बढ़ा दिया, लेकिन अभी तक वो गुड्स डिस्पैच ही नहीं हुआ। तो अगर गुड्स डिस्पैच ही नहीं हुआ तो उसमें आग कैसे लग सकती है? तो मुझे इमीडिएटली अपनी परचेजेस को ठीक करना पड़ेगा, और जो माल अभी तक मेरे पास नहीं आया मुझे उसे परचेजेस में से माइनस करना पड़ेगा। तो 2 सिचुएशन ली है मैंने सप्लायर्स की। बताइए, यस सर। सब बताइए भाई। आप रिप्लाई 1-2 जने करते हो बस। मोहित, यस सर। यस सर। यस सर। दुष्यंत, यस सर। हार्दिक, यस सर। आइए अब जरा मैं इस तरफ की सिचुएशन पर चलता हूं। अब फिर सुनना, ये है मेरा कस्टमर, कस्टमर 1, और कस्टमर 2। अब जैसे परचेजेस की बात हुई वैसे सेल की बात करते हैं। अब क्या हुआ, मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना मेरी बात को। गुड्स को इस कस्टमर को डिस्पैच कर दिया, इस कस्टमर को गुड्स दे दिया, लेकिन अभी बिलिंग नहीं हो पाई थी। माल जा चुका है, मैंने कहा कि तुम गुड्स तो ले जाओ, बिलिंग बना के मैं तुम्हें बिल भेज दूंगा। अगर बिल नहीं बना तो बताइए क्या सेल्स रिकॉर्ड हो गई होगी? क्या नो सर। क्या सेल्स रिकॉर्ड हुई होगी? नो ध्यान सर। से सुन लेना, एक लाइन Yes, sir. समझो। बिना इनवॉइसेस के अकाउंटिंग नहीं हो सकती है। ये अकाउंटिंग सेक्टर, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट तभी रिकॉर्ड करेगा जब उसको ये पता लग जाएगा कि इनवॉइस प्रिपेयर हो गई है। इनवॉइस प्रिपेयर होगी, वो इमीडिएटली सेल्स बुक कर देगा। तो अकाउंटिंग सेक्टर तो बोल रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग तो सेल हुई नहीं है, लेकिन माल तो कस्टमर के पास जा चुका है। बताओ, अब अगर गोडाउन में आग लगेगी तो क्या ये माल जलेगा? क्या नो सर। ये माल नहीं जलेगा ना? या आप तो ऐसे समझो कि माल जलने की बात छोड़ो, मैं तो आपको सिंपल सी एक बात पूछ रहा हूं, क्या ये आपकी सेल में रिकॉर्ड हो जाना चाहिए या नहीं हो जाना चाहिए? हो जाना। भाई आप माल बेच चुके हो, आपके पास से माल चला गया, बट इनवॉइस नहीं प्रिपेयर हुई, तो अभी तक आपने एंट्री नहीं की है। अब अगर सेल्स की एंट्री डालेंगे तो आपको सेल्स बुक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका स्टॉक कम हो जाएगा। जैसे ही सेल्स बुक होती है तो स्टॉक कम हो जाता है कि नहीं हो जाता है? यस सर। क्रेडिट होता है सर। भाई आप समझना, अगर आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट का दिमाग में एक फॉर्मेट लाओगे तो इधर आता है ओपनिंग और परचेज, इधर आता है सेल्स और क्लोजिंग। सेल्स को जैसे ही बढ़ाओगे क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा, सेल्स को कम करोगे तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो मैं ये बोल रहा हूं, अगर सेल्स को कम करोगे तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा, और अगर सेल्स को बढ़ाओगे तो क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और होना भी चाहिए ना। जो माल मेरे गोडाउन से कस्टमर को जा चुका है
वो तो अब जल ही नहीं सकता। तो मुझे तो यही निकालना है कि मेरे गोडाउन में कितना माल बचा हुआ था। यानी मैं इसको क्या बोलूंगा, गुड्स डिस्पैच्ड, नो इनवॉइस, नो इनवॉइस। बताओ इसका एडजस्टमेंट क्या करूंगा मैं? अगर सर अभी सेल्स में ऐड कर दूंगा, ऐड करेंगे। ऐड हो जाएगा सर सेल्स में। बिल्कुल। इनवॉइस नहीं बनी तो मैंने सेल रिकॉर्ड नहीं की है। सेल रिकॉर्ड नहीं की तो इसका मतलब ये गुड्स मेरे गोडाउन में पड़ा है आग लगने के दिन, बट एक्चुअली में तो माल जा चुका है। तो अगर एक्चुअली में माल जा चुका है तो मुझे इमीडिएटली सेल को बढ़ाना पड़ेगा ताकि मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कम हो जाए। आओ इसी तरह से एक और सिचुएशन बनेगी। क्या हुआ, ये कस्टमर मेरे पास आया और बोला मुझे गुड्स खरीदना है। मैंने इमीडिएटली इसके नाम पर इनवॉइस बना दी। इनवॉइस बन गई है। अगर इनवॉइस बन गई तो क्या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ने सेल्स की एंट्री बुक कर दी होगी? यस। भाई इनवॉइस अगर बन गई है तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ने सेल्स की एंट्री कर दी होगी। लेकिन हाँ, इस कस्टमर ने एक रिक्वेस्ट की, बोले यार मैं 7 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं तो प्लीज डिस्पैच अभी मत करो, प्लीज डिस्पैच अभी मत करो। समझना बात से, इनवॉइस बन गई बट माल अभी तक नहीं भेजा मैंने। समझ रहे हो, इनवॉइस बन गई बट माल अभी नहीं भेजा। बताओ क्या वो माल अभी भी मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है? यस सर। यस सर। तो आग लगेगी तो वो माल जलेगा कि नहीं जलेगा? चलेगा। चलेगा। बताओ मैंने इनवॉइस के आधार पर सेल्स बुक कर दी। अगर सेल बुक कर दी तो इसका मतलब मैंने तो ये मान लिया ना कि कस्टमर माल लेकर चला गया, लेकिन वो माल यस अभी भी मेरे गोडाउन में पड़ा है। तो आग तो उस माल में भी लगेगी। यानी इनवॉइस प्रिपेयर्ड, गुड्स नॉट डिस्पैच्ड। बताइए क्या करूं मैं, कैसे एडजस्ट करूं इस माल को? सर डिडक्ट कर देंगे सेल्स में से। इसे सेल्स में से डिडक्ट कर दो। क्यों? क्योंकि सेल आप समझ रहे हो सेल हो चुकी है। मेरी एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना, ये पूरा चैप्टर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बाहर चल रहा है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो आप सेल्स बुक कर चुके हो, मैं उसकी बातें नहीं कर रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं इंश्योरेंस कंपनी को आप ये बताना चाहते हो कि मेरे गोडाउन में कितनी वैल्यू का माल था। तो भैया भले ही सेल्स बुक कर दी बट फिजिकली वो स्टॉक अभी भी मेरे गोडाउन में था। तो अगर वो गुड्स मेरे गोडाउन में था तो मुझे इमीडिएटली सेल को कम करना पड़ेगा ताकि ये पता लग जाए कि कितने का स्टॉक मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है। तो बताइए मैंने क्या दो ट्रीटमेंट किए सेल्स को लेकर। सबसे पहले अगर गुड्स डिस्पैच हो गया, इनवॉइस प्रिपेयर नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब माल बेचा जा चुका है, तो मैं इसे सेल्स में क्या कर दूंगा? ऐड। डिडक्टेड फ्रॉम, लीजिए 4 ट्रांजैक्शन मेरे पास हैं, 2 परचेजेस को लेकर, 2 सेल्स को लेकर इन रेस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस। एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो, अकाउंटिंग इनवॉइसेस के बेसिस पर होती है। अकाउंटिंग इनवॉइसेस के बेसिस पर होती है। यानी अगर मुझे परचेज इनवॉइस मिल गई तो मैं परचेज रिकॉर्ड कर दूंगा। अगर मैंने सेल्स इनवॉइस जनरेट कर दी है
तो मैं सेल्स बुक कर दूंगा। मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि फिजिकली वो माल आया या गया, कुछ हुआ या नहीं हुआ। ये काम तो गोडाउन से जाने वाले स्टोर डिपार्टमेंट का है। मैं तो अपनी अकाउंटिंग अपनी इनवॉइसेस या डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर करता हूं। तो अब मैंने अकाउंटिंग करी या न करी ये डिपेंड करेगा इनवॉइस पर, और माल गया या नहीं गया ये फिजिकली एक्चुअल पर डिपेंड करेगा। उस हिसाब से मैं जब अपने क्लेम को कैलकुलेट करूंगा तो एडजस्टमेंट मुझे करने पड़ेंगे। एक बार आप ये बना लो, मैं फिर आपको ये बातें समराइज कर दूंगा। अब आप ये डायग्राम बना सकते हैं। और इस एडजस्टमेंट का आप चाहो तो अपन एक नाम दे देते हैं। एडजस्टमेंट regarding purchases oblique sales where invoices are prepared or not prepared। इनवॉइसेस के बेसिस पर मैं परचेजेस और सेल्स को एडजस्ट करने की बात कर रहा हूं। हालांकि देखिएगा एडजस्टमेंट बहुत छोटा सा है, दो चीजें हैं जो ऐड होनी है, दो चीजें लेस होनी है। बस अकॉर्डिंग टू द इनवॉइसेस मुझे चलना पड़ेगा। अभी चाहे हम इन बातों को सेंटेंस में लिख भी लेंगे, बट मैं फिर भी आपको कह रहा हूं थोड़ा सा लॉजिक याद रखोगे, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। लाइन दो ही है आपके पास। अकाउंटिंग तो हो जाती है अकॉर्डिंग टू द इनवॉइसेस, लेकिन मैं जब क्लेम अमाउंट निकाल रहा हूं तो मुझे एक्चुअली में ये देखना है कि वो माल गोडाउन में है या नहीं है। उस अकॉर्डिंग मुझे अपनी एक्चुअल परचेजेस और सेल्स को एडजस्ट करना पड़ता है। बना लिया सबने डायग्राम? यस सर। तो आइए अब ये चारों रूल मैं आपको यहां लिखवा देता हूं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, इफ सर हाँ जी सर एक बार टाइटल दिखा दो। डायग्राम दिखाओ, ये लो। डायग्राम में से टाइटल हेडिंग। अच्छा हेडिंग ये लो। ठीक है, लिखें इफ गुड्स परचेज्ड एंड received in godown but invoice, if goods purchased and received in godown but invoice not prepared,
invoice not prepared, then purchases should be increases परचेजेस को मैं क्या कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा, या ऑब्लिक वैल्यू ऑफ गुड्स एडेड टू परचेज। रूल नंबर 2। अब दूसरा रूल क्या बनेगा इसका, इफ इनवॉइस prepared oblique raised, इनवॉइस बन चुकी है, रेज हो चुकी है या प्रिपेयर हो चुकी है, बट गुड्स नॉट रिसीव्ड, then value of goods deducted from purchases, हम उसे परचेजेस में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। सर ये क्या लिखा है प्रिपेयर्ड के बाद में, रेज्ड, प्रिपेयर की है, ठीक है, चलें आगे। यस सर। आइए, एक मिनट, अब आ जाते हैं इसी तरह से हम किसके पर, सेल्स की बातों पर। इफ invoice prepared for sale but goods were not dispatched, इनवॉइस प्रिपेयर हो गई थी सेल की, तो इसका मतलब मैंने सेल्स को रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन अभी तक गुड्स डिस्पैच नहीं हुआ है, क्या करेंगे, सर सेल्स में से डिडक्ट, वैल्यू ऑफ गुड्स, क्या कर दें, वैल्यू ऑफ गुड्स शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स, should be deducted from sales। और रूल नंबर 4, if goods
dispatched to customer, dispatched if goods dispatched to customer but invoice not prepared, गुड्स डिस्पैच हो गया है लेकिन इनवॉइस प्रिपेयर नहीं हुई है, बट माल तो आपके पास से चला गया, तो क्या करें? सर एडेड टू सेल्स, देन वैल्यू ऑफ गुड्स should be added to sales। अब आप मुझे बताइए कि आपको ये एडजस्टमेंट नंबर 5 क्लियर है क्या? अब Yes. आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, आराम से पढ़ लीजिए, क्योंकि यही सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाले। देखिए प्रॉब्लम क्या है, इनको मैं इसलिए इतना डिटेल में ले रहा हूं क्योंकि जब आपके पास छोटे क्वेश्चन बनेंगे ना, यानी अगर मैं बात करूं एमसीक्यूज पे, वन वर्ड पे, तो उसमें तो वो बस यही पूछेगा, एडजस्टमेंट देकर पूछ लेगा, नेट परचेजेस निकाल कर बताओ, नेट सेल्स निकाल कर बताओ। और जब यही क्वेश्चन केस स्टडी में आएगा तो वहां पर आपके पास 4-5 क्वेश्चंस इन्हीं पर बेस्ड पूछेगा, इंक्लूडिंग क्लेम अमाउंट। तो आपको हर एक चीज का प्रॉपर लॉजिक पता होना चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको ये चारों रूल बिल्कुल क्लियरली समझ आएंगे। मेरा ऑब्जेक्ट इनवॉइसेस से नहीं है यहाँ कि कब मैं परचेज रिकॉर्ड करता हूं, कब मैं सेल रिकॉर्ड करता हूं। मुझे तो ये पता लगाना है आग लगने के दिन गोडाउन में कितना माल था। तो मुझे अपनी परचेजेस को और सेल्स को सही करना पड़ेगा इनवॉइसेस के प्रिपेयर होने और इनवॉइसेस के प्रिपेयर न होने का इफेक्ट डालते हुए। देख लीजिए आराम से चारों पॉइंट में, अगर आपको कोई भी बात मुझसे पूछनी है तो मुझे बताएं आप। तो आपने क्या क्या एडजस्टमेंट पढ़ लिए, 2 मिनट में अपन जल्दी से एक बार बात कर लेते हैं। बताइए एडजस्टमेंट नंबर 1 मैंने आपको क्या पढ़ाया था? एडजस्टमेंट नंबर 1 मैंने आपको पढ़ाया था स्टॉक वैल्यूएशन से रिलेटेड। क्या ये बिल्कुल याद है, सबको क्लियर है? मुझे क्लेम कैलकुलेशन के लिए स्टॉक को कॉस्ट पर लाना होगा, यानी अगर मैंने उसे कॉस्ट से कम लिख रखा है तो भी उसे कॉस्ट पर ले जाना पड़ेगा, अगर मैंने उसे कॉस्ट से ज्यादा में लिख रखा है तो भी मुझे उसे कॉस्ट पर लाना पड़ेगा। दैट इज माई एडजस्टमेंट नंबर 1। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, अगर मैंने परचेजेस, सेल्स, वेजेस या किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड आइटम में कोई भी एरर कर रखी है, वेदर रिलेटेड टू एरर ऑफ प्रिंसिपल, वेदर रिलेटेड टू एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, मुझे अपने क्लेम कैलकुलेशन के लिए उन एरर्स को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। सर हाँ जी, सर सिर्फ ये 3 ही एरर हैं या फिर कंपेंसेटिंग और वो सब भी एरर हैं? कंपनसेटिंग तो होगी नहीं ना इसमें, वो तो अपने आप ही ठीक हो गई। वैसे सारी एरर ठीक होती हैं, बट एरर यही काम आएंगी जनरली आपकी यहाँ पर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मतलब हर तरह की एरर को करेक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है? और सर जो फर्स्ट वाला सिखाया अंडर और ओवरकास्टिंग का, उसका एग्जांपल आपने करवाया है क्या? करवाया था ना मैंने, ये सर देख लीजिए अंडर क्वेश्चन का कराया नंबर, था। एक मिनट रुको, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने पहला जब करवाया था तो उसमें रेक्टिफिकेशन और अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक दोनों आ चुके थे। हमने 15% लेस पर किया था तो मैं उसको 100 पर लेकर गया था। ये देख लीजिए एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कर रखा है मैंने। आइएगा नेक्स्ट, उसके बाद मैंने आपको फ्री सैंपल, डोनेशन, चैरिटी और ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट बताया।
कि अगर आपने अपने खरीदे हुए गुड्स में से कोई भी गुड्स चैरिटी, डोनेशन या ड्राइंग्स के रूप में यूज किया है, तो उसकी कॉस्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, परचेजेज में से हटाना पड़ेगा, ताकि आप अपनी नेट परचेजेज निकाल सको। एडजस्टमेंट नंबर 4 में मैंने आपको ब्रांच और कंसाइनमेंट की बातें की हैं। अभी इसका क्वेश्चन कंबाइंड में आ जाएगा आपका, कि अगर मैंने गुड्स को, जो माल मैंने खरीदा था, अगर मैंने उसे ब्रांच में भेज दिया, अगर मैंने उसमें से कुछ माल कंसाइनमेंट पर भेज दिया, तो मैं उस गुड्स की कॉस्ट को अपनी परचेजेज में एडजस्ट कर दूंगा, ताकि मेरी नेट परचेजेज कैलकुलेट हो जाए। और एडजस्टमेंट नंबर 5 जो कि इनवॉइसेस की प्रिपरेशन को लेकर है। आप आज पक्के से 5 एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अब जैसे जैसे अब 2 एडजस्टमेंट और बचे हैं बस मेरे पास, देन फिर मेरे पास मेरा जो पार्ट 1 है लॉस ऑफ स्टॉक का, वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर मुझे इसमें आपको क्वेश्चंस करवाने हैं बस।